नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, आज मैं आपको जो खबर सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि ये सब भारत ने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि भारत इस काम को कर सकता है। तो क्या है ये मामला और क्यों ज्यादातर लोग इस काम को असंभव मानकर चल रहे थे, मैं आपको सब बताता हूं। तो दोस्तों, भारत का ये कमाल डिफेंस प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में हुआ है और आप जानकर खुशी से कूद पड़ेंगे कि 2022-23 का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ को पार कर गया है और ये बढ़कर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। अगर पूरी तरह से सही फिगर आपको बताऊं तो ये पूरी रकम 1,07 करोड़ हो चुकी है, जो करीबन $13 बिलियन से ज्यादा की है। और ये आंकड़ा कितना हुआ तो आपको बहुत साधारण शब्दों में समझाता हूं कि भारत ने जो S-400 रूस से खरीदे थे, उनमें से हर S-400 की बैटरी लगभग $1 बिलियन की थी। और सुनिए, केवल $1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, आर्मी चीफ और न जाने कौन कौन अमेरिका और चीन के सामने आए दिन चक्कर लगाते रहते हैं। यहां तक कि एक बार तो केवल 1 बिलियन के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अमेरिका में कई दिन काट आए और IMF अधिकारियों की सारी शर्तें मानने को तैयार हो गए थे। आपको बता दूं कि राज्यों द्वारा और प्राइवेट कंपनी द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, वह पिछले 5 सालों में बढ़कर दोगुना हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार जब से सरकार ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भारत में आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाने का फैसला किया है, तब से भारत की डिपेंडेंसी बाहरी देशों पर बहुत कम हो गई है। और आज हाल ये है कि जो भारत कल तक दूसरे देशों से छोटी छोटी चीजें खरीदता था, आज एक बड़ा एक्सपोर्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। 5 साल पहले जो प्रोडक्शन लगभग 54,000 करोड़ था, आज वो बढ़कर 1,07,000 करोड़ हो चुका है। पिछले साल ये आंकड़ा 95,000 करोड़ था, जो लगभग 12% बढ़कर अब 1,07,000 करोड़ के पास पहुंचा है। आपको बता दूं कि इस प्रोडक्शन में केवल हमने अपने लिए ही हथियार नहीं बनाए, बल्कि लगभग 16,000 करोड़ के प्रोडक्ट्स दूसरे देशों को भी बेचे। हो सकता है कि आप दूसरे बड़े देशों के डिफेंस एक्सपोर्ट को देखकर इस रकम को छोटा समझो, लेकिन भारत के पहले के हालात और सरकारों के सुस्त कामों को देखते हुए ये रकम भी कम नहीं है। और इतना ही नहीं, रक्षा मंत्रालय ने अगले साल के लिए भी टारगेट दे दिया है, जो इस साल के एक्सपोर्ट से दुगने से भी ज्यादा है। अगले साल ये रकम 35,000 करोड़ रखी गई है। अगर ये रकम आपको दूसरे देशों जैसे रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस जैसे देशों से कम लग रही है, तो आपको बता दूं कि भारत एक्सपोर्ट के रास्ते पर अभी अभी चलना शुरू किया है। उससे पहले भारतीय प्रोडक्ट बहुत कम देश जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वगैरह ले लिया करते थे, लेकिन सरकार के एग्रेसिव होने के बाद अब तेजस LCA, अलग अलग तरीके के हेलीकॉप्टर, वॉरशिप टैंक, आर्टिलरी गन्स, मिसाइल, रॉकेट, मिलिट्री व्हीकल और डिफेंस सिस्टम के बहुत सारे देशों की पसंद बनने लगे हैं। लेकिन फिर भी इन देशों से डिफेंस एक्सपोर्ट में पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह हथियारों की गुणवत्ता कतई नहीं है, क्योंकि गुणवत्ता और कीमत के मामले में हम चीन और पश्चिमी देशों से बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन हम पीछे रहते हैं एग्रेसिव लॉबिंग की वजह से, क्योंकि पश्चिमी देश और चीन भी हर तरह से हथियारों के ऑर्डर को पाने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में अर्जेंटीना का उदाहरण सामने है, जहां अर्जेंटीना की सरकार की खरीदारी की लिस्ट में तेजस सबसे आगे चल रहा था। लेकिन खबर है कि चीन ने अर्जेंटीना की सरकार की आर्थिक मदद करने के लिए JF-17 जहाज खरीदने की शर्त रख दी है और अब चीन का JF-17 रेस में सबसे आगे हो गया है। इसी तरह की खबरें इजिप्ट से भी आ रही हैं। हालांकि अभी फाइनल खबर नहीं आई है, लेकिन चीन और पश्चिमी देश हथियारों के बिजनेस को केवल डॉलर की कमाई के रूप में नहीं देखते, बल्कि उनके लिए ये देशों की फॉरेन पॉलिसी में दखल का एक रास्ता बन जाता है।
और इसलिए वो ऑर्डर पाने के लिए हर रास्ता अपनाते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।